नमस्ते बच्चों। कक्षा 5 विषय हिंदी। 31 नन्हा मुन्ना राही हूँ कविता का हमने आगे भी अध्ययन किया था। मैंने आपको वह कविता गा के सुनाई थी, आपको समझाई थी और उसके अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों और प्रश्नों के उत्तर हमने दोनों को अच्छी तरह से सॉल्व किया। ठीक है, मुझे आशा है कि मैंने जो आपको होमवर्क दिया है वह होमवर्क आप सबका अच्छी तरह से हो गया है। आज फिर से आपका स्वागत है। नन्हा मुन्ना राही हूँ जो कविता है उसके आधार पर हमें आज एक निबंध लिखना है। देखिए यहाँ पर किसका चित्र दिया गया है? किसान का दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर किसान का चित्र दिया गया है और किसान के चित्र के आधार पर ही हमने किसान का निबंध लिखना है। ठीक है, मैं आपको यह निबंध बताऊंगी और बोलूंगी और आप अच्छी तरह से सुनना। ठीक है, निबंध का नाम है किसान। किसान गांव में रहता है। किसान कहाँ पर रहता है? गांव में रहता है। वह खेती कर अनाज पैदा करता है। वह खेती करके अपना अनाज पैदा करता है, इसलिए वह अन्नदाता कहलाता है। इसलिए किसान को अन्नदाता भी कहा जाता है। किसान रोज सवेरे बहुत जल्दी उठता है। किसान रोज सवेरे जल्दी उठता है। सबसे पहले वह अपने गाय बैलों को चारा डालता है और उन्हें पानी भी पिलाता है। सबसे पहले वह उठकर अपने गाय बैलों को पानी पिलाता है और चारा डालता है। उसके बाद वह अपने काम में लग जाता है। उसके बाद वह अपने काम में लग जाता है। वह खेतों में कड़ी मेहनत करता है। किसान जो है वह खेत में अनाज पैदा करने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करता है। अब ट्रैक्टर आ गए अब ट्रैक्टर आ जाने से किसान का काम और भी आसान हो गया है। पहले के ज़माने में जब ट्रैक्टर नहीं थे तब किसान हल से जो है वह खेती करते थे, किंतु अब ट्रैक्टर आ गए हैं तो किसान को काम करना भी बहुत आसान हो गया है। कड़ाके की सर्दी और तेज़ धूप में भी वह अपने काम में लगा रहता है। चाहे कितनी भी सर्दी हो, कितनी भी ठंडी हो या फिर कितनी भी चाहे धूप हो, किंतु वह अपने काम में लगा रहता है। वह अपनी मेहनत ईमानदारी से काम करता है। सचमुच किसान का काम बड़ी मेहनत का है। सचमुच किसान का काम बहुत ही मेहनत का है। किसान समाज का सेवक है। किसान हमारे यहाँ जो समाज है उसका एक सेवक है। यदि किसान न हो तो हमें खाने के लिए अनाज न मिले। यदि दुनिया में पृथ्वी पर किसान न होते तो हमें खाने के लिए कुछ भी मिलता नहीं। इसलिए हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा भी दिया है। इसके कारण किसान के कारण हमारे पहले स्वर्गीय प्रधानमंत्री जो थे लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया है। जय किसान कहकर उन्होंने किसान को सम्मान दिया है। जय किसान कहकर उन्होंने किसान को बहुत ही अच्छा सम्मान दिया है। हमारे देश का किसान बहुत गरीब है। यहाँ पर हमारे देश का किसान बहुत ही गरीब है। वह पढ़ा लिखा नहीं होता है। उसकी हालत अच्छी नहीं होती है। वह मिडिल क्लास यानी कि मध्यम वर्ग से होता है। उसकी हालत अच्छी होती नहीं है। आज़ादी के बाद सरकार किसानों की हालत सुधारने की कोशिश कर रही है। हमें आज़ादी मिली, उसके बाद किसान को आर्थिक दृष्टि से हालात सुधार हो, इसलिए सरकार ने भी बहुत अच्छी मदद की है और कोशिश भी कर रही है। आज कुछ किसान खुशी और संपन्न है। आज और किसान उसकी वजह से, सरकार की वजह से खुशी और संपन्न है और साथ ही साथ वह सुखी भी है।
चलो बच्चों, मैंने आपको किसान का निबंध सुनाया, ठीक है। अब मैं यहाँ जो है निबंध में फिर से सुनाती हूँ, आप अच्छे से सुनना, ठीक है। किसान गांव में रहता है, वह खेती कर अनाज पैदा करता है, इसलिए उसे अन्नदाता भी कहते हैं। किसान रोज़ सवेरे बहुत जल्दी उठता है। सबसे पहले वह अपने गाय बैलों को चारा डालता है और पानी पिलाता है। उसके बाद वह अपने काम में लग जाता है। वह खेत में कड़ी मेहनत करता है। अब ट्रैक्टर आ जाने से किसान का काम आसान हो गया है। कड़ाके की सर्दी और तेज धूप की वजह से वह अपने काम में लगा रहता है। सचमुच किसान का काम बड़ी मेहनत का है। किसान समाज का सेवक है। यदि किसान न हो तो हमें खाने के लिए अनाज न मिले। इसलिए हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया है। जय किसान कहकर उन्होंने किसान को सम्मान दिया है। हमारे देश का किसान बहुत गरीब है, वह पढ़ा लिखा नहीं है, उसकी हालत भी अच्छी नहीं है। आज़ादी के बाद सरकार किसानों की हालत सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। आज कुछ किसान सुखी, संपन्न और खुश भी है। चलो बच्चों, मैंने यहाँ आपको निबंध सुनाया, ठीक है। आपको हमने हिंदी की एक निबंध की जो बुक है उसमें आपको निबंध लिख के ऊपर हेडिंग में किसान लिखना है, और यहाँ मैंने जो आपको निबंध सुनाया वही निबंध आप सबको अच्छी तरह से लिखना है, ठीक है। नमस्ते बच्चों।